परमोहन जी। जो है आगे प्रभारी जी। तो नमस्कार, मैं नंजित सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर आपको बताएं तो जो भाजपा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ी चुनावी जनसभा हो रही है चंद्रशेखर आजाद जी की मीरापुर विधानसभा में। हजारों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है उपचुनाव की और क्या कुछ तैयारी है इस रैली की। पहले तो सर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, आज की जो जनसभा है उसे क्या देख रहे हो मीरापुर विधानसभा में? भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर बहुजन समाज के महानायक मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने वामसीट BS4 और BSP एक बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा किया था, आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वाण हुआ। तो उनके इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना कस्बे में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसा आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि मानवर कांशीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है, उन्होंने किस प्रकार से बहुजन समाज के 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को तैयार किया और बहुजन समाज को भाईचारा बनाकर इस देश के अंदर खड़ा किया। उन्होंने राजनीतिक रूप से बहुजन समाज के लोगों में चेतना पैदा की। उन्होंने ही पेन का उदाहरण देके पूरे देश के लोगों को समझाया कि जो पेन का ढक्कन है वो मनुवादी लोग हैं और जो पेन की बॉडी है वो बहुजन समाज के लोग हैं। तो जो बॉडी है वह काम करती है, ढक्कन पेन का कभी काम नहीं करता है। तो हम लोगों को अपनी अहमियत को समझना चाहिए, अपने महत्व को समझना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को इस देश के अंदर आपस में भाईचारा बनाकर इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए। ऐसी प्रेरणा, ऐसा संघर्ष मानवर कांशीराम का है। तो उनसे प्रेरणा लेकर, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको ये समझाना चाहते हैं कि हमें यदि अपनी समस्याओं का समाधान करना है, हमें इस देश के अंदर शिक्षित होना है, सरकार की नौकरियों में जाना है, मान सम्मान और स्वाभिमान पाना है, तो इसके लिए मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब से प्रेरणा ली और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें ये समझा के गए कि मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है, अब आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाकर इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। राजनीतिक सत्ता व मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले आसानी से खोले जा सकते हैं। इस बात को मानवर कांशीराम साहब ने ग्रहण किया और अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को सत्ता तक पहुंचाने में लगाया। मानवर कांशीराम साहब ने ही जो हमारे संत गुरु महान पुरुष हैं, इनके इतिहास को बहुजन समाज के लोगों के बीच में रखा। संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत गाडगे महाराज जी, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन सभी को मानवर कांशीराम साहब ही एक महान शख्सियत हैं, महान पुरुष हैं। इन सब संत गुरु महान पुरुषों को वो लेके आए, उन्होंने हम लोगों को बताने का काम किया। और ये सब संत गुरु महान पुरुष हमारी बहुजन समाज की अलग अलग जातियों के हैं, जिनको हम 6743 जाति मानते हैं। उन्हीं में से ये हमारे संत गुरु महान पुरुष हैं। इन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुजन समाज के सम्मान के लिए संघर्ष किया। आज पूरे देश के अंदर जो नीला झंडा दिखाई देता है, ये झंडा मानवर कांशीराम साहब के संघर्ष से पहले खत्म हो चुका था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से एक बड़ा संगठन खड़ा किया, RPI पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल दिया। उनके जाने के बाद उस दल को उस पार्टी के स्वार्थी नेताओं ने ख़त्म कर दिया और उसके बाद पूरा बहुजन समाज कांग्रेस का गुलाम बन गया, जनता पार्टी जनता दल का गुलाम बन गया। सत्ता बहुजन समाज के लोगों से
लाखों कोस दूर चली गई। उसका नुकसान ये हुआ कि बहुजन समाज के लोगों पर प्रत्येक क्षेत्र में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। बहुजन समाज के बच्चों को ना शिक्षा मिली, ना नौकरी मिली, ना बीमार लोगों का इलाज हुआ, ना घर मकान मिला, ना न्याय मिला। जबकि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के लोगों को, अन्य सभी समाज के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान दें, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान दें, सुरक्षा दें। ये संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण, बहुजन समाज के लोगों का कोई राजनीतिक दल ना होने के कारण ये समाज अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाया। इस बात को मानवर कांसीराम साहब ने समझा और मानवर कांसीराम साहब के बाद में इस देश के अंदर इस बात को समझने का काम भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने किया। देश के अंदर पिछले 10 सालों से जहां भी बहुजन समाज पर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पूरे देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मौके पर जाकर अन्य अत्याचार से निजात दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार से मिला हो। पूरे देश में सिर्फ एक ही नेता है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो देश के कोने कोने में, चाहे मुस्लिम समाज के भाइयों के ऊपर, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के भाइयों के ऊपर, चाहे दलित भाइयों के ऊपर, आदिवासी भाइयों के ऊपर, 6743 जातियों के साथ साथ जो सामान्य वर्ग की बहन बेटियां हैं, कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर भी कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो अकेले भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। उनके संघर्ष से प्रभावित होकर पूरे देश के युवा उनके साथ हैं। पूरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है और नगीना की जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे संघर्षशील नेता को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम किया और पार्लियामेंट में आज हमारे हक अधिकार की बात 545 सांसदों में से एक अकेले सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, अपनी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? हमारी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम उत्तर प्रदेश में एक संदेश देंगे कि आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय की इस देश की, इस प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बनने जा रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आपकी एक नई नवेली पार्टी, कैसे टक्कर दे पाओगे इन धन्ना सीटों की पार्टी को? टक्कर देने के लिए वोटों की जरूरत होती है। बहुजन समाज का वोट 100 में से 85% है और 85% समाज की लड़ाई भाई चंद्रशेखर एडवोकेट लड़ रहे हैं। पूरा समाज 85% भाई चंद्रशेखर से उम्मीद कर रहा है, आस्था रख रहा है, निष्ठा रख रहा है, उनके साथ तेजी से जुड़ रहा है। तो जनता वोट देती है, तो वोटों के माध्यम से हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश की नंबर 1 पार्टी बनेगी। मीरापुर जीत का आपका क्या समीकरण है? मीरापुर में बहुजन समाज के लगभग 3 लाख वोट हैं। जी। 3 लाख वोटों में से हम लोग यदि 70-80 हज़ार वोट भी ले लेंगे तो हम इस सीट को जीत लेंगे। और ऐसा यहाँ जो कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, हमारी जिला यूनिट, हमारी विधानसभा यूनिट, हमारी भाईचारा कमेटियाँ, हमारे मंडल के लोग, प्रदेश के सभी लोग यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और गांव की तरफ से, आम जनता की तरफ से भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार जिस प्रकार से नगीना में जनता ने साथ दिया, उस प्रकार से मीरापुर की जनता भी भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी जायद हुसैन जी को चुनाव चिन्ह केतली के बटन पर वोट देकर अपना विधायक बनाकर लखनऊ पहुंचाएगी। आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे आप? आखिरी संदेश है इस देश की जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, मीरापुर की जनता के लिए कि आज का दिन मानवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण का दिन है। हम लोग अपने संत गुरु महान पुरुषों के प्रति आस्था रखते हैं। हमें आज के दिन मानवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेकर उनका जो आंदोलन था इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है और इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना है, सामाजिक परिवर्तन करना है। जो समाज हजारों साल से गुलाम बना हुआ है, उस हजारों साल के गुलाम समाज को आज़ाद समाज पार्टी से जोड़कर आज़ाद समाज बनाने का प्रयास करना है। तो हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि 10 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट इस बार आज़ाद समाज पार्टी का आएगा। बने रहिए हमारे साथ इस खास वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।